हेलो एवरीवन, वेलकम टू जय एजुकेशन। इस वीडियो में मैं उसी मुद्दे पे बात करने आया हूँ जिस मुद्दे पर लेकर इंस्टीट्यूट के लोगों, जो इंस्टीट्यूट के टीचर्स हैं, जो इंस्टीट्यूट के बहुत सारे एजुकेशनल टीचर हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, युवा बेरोजगार हैं, जो कैंपेन्स को छेड़े हैं, उसी मुद्दे पर आज आपसे बात करने आया हूँ। उसी मुद्दे को लेकर आया हूँ। मैं बात करने जाती थी, बात अच्छा लगे मेरे दोस्त, मेरे भाई, तो इसे शेयर करना, कमेंट करना और बताना क्या कमियां रह गई है, उसमें फिर बनाऊंगा, फिर उसके साथ मिलकर चलना है। आपको भी कुछ बताना है, मैं भी कुछ बताऊंगा और आगे चलने का प्रयास करते हैं। देखते हैं कब तक बेरोजगारी रहती है। हम लोगों का जो मुहिम है उसको आगे बढ़ाना है। हम लोगों का तात्पर्यता ये नहीं है कि हम लोग चुपचाप बैठे, हम लोगों का तात्पर्यता है कि हम लोगों को कुछ मिले। हम लोगों को सरकार के प्रति कुछ उत्तरदायित्व बनता है, उनका भी दायित्व कुछ बनता है कि हमें भी कुछ मिले। इसी मुहिम पे आज आपसे बात करने वाला हूँ। एसएससी के ऊपर बात करूंगा, रेलवे के ऊपर बात करूंगा, अपने स्टेट झारखंड में जेपीएससी को लेकर बात करूंगा, जेएसएससी को लेकर बात करूंगा, इसके हैशटैग चलाने को लेकर बात करूंगा, एग्जाम्स को डेट हैशटैग चलाने की बात करूंगा, रिजल्ट्स को लेकर बात करूंगा, जो भी कमियां हैं उनके प्रोसीजर को लेकर बात करूंगा। केवल एसएससी की, रेलवेज की और जेपीएससी जेएसएससी की बात नहीं है। हर स्टेट में पीएससी को लेकर, हर स्टेट में पीसीएस को लेकर प्रॉब्लम है। कहीं ना कहीं सिस्टम में गड़बड़ है, कहीं नहीं कोई तो प्रोसीजर में कमियां हैं। उन कमियों के ऊपर आज हमसे बात करूंगा, मैं आपसे बात करूंगा। बस मुद्दा को बनाए रखना, इस मुद्दे को हमें नहीं छोड़ना है। ये मुद्दा जो हम लोग दीपक जलाए हैं, इस दीपक को मिसाल बनाने की आवश्यकता है। बस अब साथ में रहना। मैं एसएससी के ऊपर बात करता हूं। एसएससी के अंदर क्या हुआ, एसएससी में उतनी बातें हुई, कैंपेन 2-3 दिन चला, इसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर डेट होने का तत्परता रखी गई। रिजल्ट जो डेट आने वाली है उसका डेट रखा गया। क्या हमें उससे मुहिम कम हो जाएगा, क्या हमारी मुद्दा कम हो जाएगी? नहीं मेरे दोस्त, ये तो अभी दीपक जल रहा है, इससे मसाल बनाने की जरूरत है। ताप जितना फैलेगा उतना जलने की आवश्यकता है। यदि हम सरकार को कुर्सी दे सकते हैं तो उस कुर्सी को जला भी सकते हैं। इस बात को आप मत भूलिए मेरे दोस्त, मेरे युवा। हम लोग साथ में यदि मिल जाए ना, तो हम लोग यदि साथ में मिल जाए ना, तो कोई भी चीज असंभव नहीं है। युवा ताकत है। हर लोगों ने बोला कि भारत युवाओं का देश है, अभी भी सरकार बोलती है भारत युवाओं का देश है। यदि युवा चाह जाए तो हमें सरकार दिला सकती है, किसी का सत्ता छीन सकती है। तो हम लोग युवा की आज आवश्यकता है कि अगर नहीं मिलता है न्याय तो सत्ता दिलाने की हमें मुहिम को आगे बढ़ाना होगा, हमें चलना होगा। एसएससी में आइए, एसएससी के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर है, सीजन्स को लेकर, रिजल्ट्स को लेकर डिक्लेयर बात कही गई है। वो प्रोसीजर तो हुआ, एसएससी की बात को छोड़िए, रेलवे पर आते हैं। रेलवे में क्या हुआ, रेलवे में 2.5 करोड़ स्टूडेंट ने फॉर्म को फिल किया है। 2.5 करोड़ फॉर्म, उसका एग्जाम्स का कोई पता नहीं है। 2019 के अंदर फॉर्म फिल किया गया है, 2019 में फॉर्म फिल किया गया, तो 2.5 करोड़ स्टूडेंट के साथ 500 रुपीज ऐड कीजिए। क्या सरकार के पास रेवेन्यू कम पड़ गया था? रेवेन्यू कम पड़ गया था कि उनको टैक्स की कमियां हो गई कि बेरोजगारों से टैक्स ले रहे हैं? ऐसा यदि है तो हम लोगों को क्यों इतना दायित्व मिला है? हम लोगों को सत्ता में लड़ने की क्षमता है। युवा सत्ता छीन भी सकता है, युवा सत्ता दे सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखना होगा। सरकार तक हमें बात को पहुंचाने होगा मेरे दोस्त, मेरे युवा सरकार, मेरे युवा साथियों, मेरे भाइयों, क्योंकि आज का जो मुहिम है ना, उस मुहिम में मसाल बनानी है। उस मसाल से, उस ताप से हमें वहां तक पहुंचानी है जहां हमें उस ताप को भेजना है, सरकार तक पहुंचाने इस बातों को। दोस्तों, झारखंड के अंदर आऊं तो जेपीएससी की बात कही गई। सरकार ने बोला कि साल में 2 बार जेपीएससी कंडक्ट कराई जाएगी। क्या एक भी बार हुआ? एक बार भी नहीं हुआ। जेएसएससी को लेकर आइए, झारखंड में 5 सालों से पुलिस की भर्ती कुछ भी नहीं आया, पुलिस की भर्ती नहीं आई। झारखंड में बहुत सारे ऐसे रिजल्ट्स पेंडिंग पड़ी गई है। झारखंड में एक्साइज कांस्टेबल 2019 के अंदर एग्जाम हुआ, स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल का एग्जाम हुआ, रिजल्ट्स नहीं आ रहा है। रिजल्ट्स में क्या प्रॉब्लम है भाई? सिस्टम के अंदर क्या कोरोना वायरस हो गया है? सिस्टम के अंदर कोरोना वायरस हो गया है? क्या हम लोग नहीं देख सकते हैं? क्या मोबाइल से स्टूडेंट नहीं देख सकता है? कोरोना वायरस हो गया सिस्टम के अंदर? नहीं मेरे दोस्त, ये चांदी काट रहे हैं, कुछ ना कुछ सिस्टम में गड़बड़ है, उसको हमें सुधारने की आवश्यकता है मेरे दोस्त, मेरे भाई। आइए साथ में मिलते हैं और उस मुहिम को सफल बनाते हैं, उस कैंपेन को सफल बनाते हैं। जो मुद्दा बेरोजगारों के साथ है, जो मुद्दा हमारे शिक्षकों के साथ है, जो मुद्दा स्टूडेंटों के साथ है, उस मुहिम को सफल बनाना है। एसएससी के अंदर आ जाइए, बैंक को ले लीजिए, बैंक में भी बहुत सारे सिस्टम में गड़बड़ है। जेपीएससी में, जेएसएससी के अंदर बहुत सारे सिस्टम में गड़बड़ी है। जेपीएससी का जेएसएससी का 2017 का सचिवालय का जो है, सचिवालय झारखंड में रिजल्ट है, पंचायत सचिवालय रिजल्ट 2017 में ली गई है, अभी तक पेंडिंग है। बताइए उसका कोई भी पता नहीं। जेटेड झारखंड 5 साल से कोई जेटेड का आता पता नहीं है। झारखंड में आ जाइए, बहुत सारे प्रोसीजर में कमियां हैं, हमें पहुंचानी होगी। झारखंड सरकार को दोबारा हम लोगों ने चुना है। दोबारा क्यों आए हैं हेमंत सोरेन? हम लोग उम्मीद करके उनको लाए हैं। युवा हम लोग क्यों लाए हैं? हम लोगों का मकसद है, हम लोगों का एक उत्तरदायित्व है कि ये कुछ करेंगे। हमारे हेमंत सोरेन जी कुछ तो करेंगे, युवा के प्रति कुछ तो करेंगे। जब इलेक्शन आती है तो ये बोलते हैं कि युवा अगर चाह जाए तो हम पहुंच सकते हैं सत्ता तक, किसी की सत्ता को छीन सकते हैं। हेमंत सोरेन जी, आपसे विनती है, इस सत्ता को सुनिए, इस मुद्दे को सुनिए और इस पर कुछ करने का प्रयास कीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो हम लोग का उत्तरदायित्व बनता है, आपकी सरकार बनी रहेगी। इससे मेरा मतलब कुछ नहीं है, बस मोटो मेरा है
अगर आपकी जगह कोई भी सरकार होती तो मेरा आवाज यही रहता। बस मेरी इस बातों को सुनाना है मेरे दोस्त, मेरे भाई, नौजवान साथियों, जो भी कैंपेन को लेकर मुद्दा में खड़े हुए हैं, जितने भी टीचर हैं, सबका साथ चाहिए, सबका सहयोग चाहिए। इस मुहिम को सफल बनाएंगे। क्यों नहीं इस मुहिम सफल बनेगा? जेपीएससी में बहुत सारे प्रोसीजर में कमियां हुई है। एसएससी को ले लीजिए, रेलवे को ले लीजिए। जेएसएससी में एक्साइज कांस्टेबल में 1000 रुपये लगा था फॉर्म भरने में, 1000 रुपये फॉर्म भरने में लगा था। यदि रिजल्ट आ जाए तो खुशियां आएगी कि नहीं आएगी? खुशियां आएगी तो घर में तो खुशी आएगी ना, माँ तो खुश होगी ना। जो पिताजी हमेशा पूछते हैं कि क्या हो रहा है बेटा, तुम्हारा क्या हो रहा है, क्या होगी बिटिया। यहाँ केवल लड़कों की बात नहीं है, लड़कियां की भी बात है। बहुत सारे बेरोजगारों की संख्या है। सबको एक साथ हम लोगों को आगे बढ़ाना है। हम लोग को मुहिम को छेड़े हैं तो इसको सक्सेस बनाना है। तब तक हमको नहीं रुकना है जब तक सफलता नहीं मिलती है, जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिलता है उस समय तक हम लोगों को चलना है। एसएससी का रिजल्ट आगे, इसका मतलब क्या हम लोग रुक जाएंगे? नहीं, हम लोगों को सबके प्रति, जेपीएससी ले लीजिए, जेएसएससी ले लीजिए, झारखंड के अंदर हो गई, बिहार के अंदर हो गया, सब स्टेट्स में कहीं ना कहीं पीसीएस को लेकर, पीएससी को लेकर प्रॉब्लम है। उस सिस्टम तक हमें पहुंचाना है। हर क्षेत्र में सफलता चाहिए। जेईई नेट यूपीएससी के रिजल्ट्स के लिए, यूपीएससी का रिजल्ट एक महीना पहले डिक्लेयर हो गया, क्या उसके लिए कोई कोरोना वायरस नहीं? क्या जेईई नेट में परामर्श आप ले सकते हैं? सरकार बात कर सकते हैं, हर स्टेट्स में, हर केंद्र सरकार में बात कर सकते हैं, उसके लिए कोई नहीं। प्राण प्रतिष्ठा की बात है वो। और एसएससी रेलवे में लेकर, जेपीएससी को लेकर, जेएसएससी को लेकर हर बात दूसरा प्रॉब्लम्स हो जाता है। ऐसा है तो हम लोग भी एक ही एकता का बल हैं। यूपीएससी वाले भैया भी एक ही एकता के बल हैं, जो भी बेरोजगार की कैटेगरी में आते हैं। हर क्षेत्र आता है, जेईई नेट के हर बंदा हम लोग के साथ है। ऐसा नहीं है कि जेईई नेट वाले भी बंदे सोचते होंगे कि हम लोग एग्जाम हो सकता है तो क्या एसएससी रेलवे वाला का नहीं हो सकता? हम लोग साथ हैं, हर लोग साथ में हैं। बस मुहिम को सफल बनाना है, आगे बढ़ाना है। दोस्तों, भाइयों, अगर आपको हमारे ट्विटर अकाउंट में जुड़िए। अगली बार अगर मुद्दा कुछ है तो उस पर लेकर आऊंगा। आप भी कुछ बोलिए, मैं भी कुछ बोलूंगा। मुद्दा क्यों नहीं पहुंचेगा? पहुंचेगा मेरे भाई। बस हम लोगों को जरूरत है, हम लोगों को जरूरत है। सरकार हम लोगों को, प्रधानमंत्री जी 68वां मन की बात था रविवार को उनका, 68वां मन की बात में कितना डिसलाइक्स मिला? बहुत सारे डिसलाइक्स मिल गए। उतने डिसलाइक्स का क्या, उस डिसलाइक्स का मकसद में हम लोगों का है कि केवल बेरोजगारों को रोजगार की तरफ ढकेलना है, रोजगार की तरफ देना है। बस मुद्दा ये है। डिसलाइक 67वां तक आपको बहुत सारा लाइक मिला, 68वां में ऐसा क्यों हुआ? मोदी जी, सोचने की बात है। आप सोचिए, आपको जरूरत है। आप देश के इतने बड़े प्रधानमंत्री हैं। यदि आप युवा के प्रति कुछ नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? 6 साल से आपने रोजगार के ऊपर कुछ भी बात नहीं किया, 6 साल से कोई भी बात नहीं की। झारखंड के अंदर कोई भी रोजगार को लेकर बात नहीं हो रही है। सोनी कुमारी का जो रिजल्ट है ना, सोनी कुमारी को जो जजमेंट को लेकर है ना बात भाइयों, उसको आने तक हम लोग साथ बैठते हैं। तो झारखंड के अंदर भी आंदोलन करेंगे, झारखंड के अंदर भी आंदोलन होना चाहिए। झारखंड में बहुत सारे ऐसी चीजें जो जिसमें कमियां हैं, हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है। ऐसा क्यों? हम लोग आज ही उठना पड़ेगा। मोदी सरकार जी बोलते हैं कुत्ता पालो, कुत्ता पालेंगे हम लोग, कुत्ता पालेंगे। क्लाइमेट को लेकर हम लोग को भी चिंता है, क्लाइमेट को लेकर, पर्यावरण को बचाने के लिए कुत्ता पालेंगे। क्यों नहीं पालेंगे? लेकिन कुत्ता को क्या खिलाएंगे? कुत्ता को रोटी कहां से खिलाएंगे? एक वक्त की रोटी खाते हैं हम लोग, तो सोचते हैं कि 2-3 दिन तक एक वक्त की रोटी खाकर काम चलाते हैं। आधा रोटी खाते हैं, फिर भी पढ़ते हैं। जो फॉर्म भरा है उसका एडमिट कार्ड आएगा, उसका रिजल्ट आएगा, अपनी खुशियां माँ तक शेयर करूंगा। उस रास्ते हम लोग पहुंचेंगे, उस रोटी खाकर हम लोग सफल बनेंगे। तो कुत्ता क्यों नहीं पालेंगे? क्लाइमेट को लेकर, पर्यावरण को लेकर हम लोग भी चिंतित हैं। आपकी बातों को क्यों नहीं रखेंगे मोदी जी? बस हम लोग को तो सुन लीजिए, हम लोग को बातों को तो सरकार तक आप अपनी बातों को तो लेकर काम करिए। यूपीएससी में इतनी अच्छी काम क्यों होता है? यूपीएससी में हर चीज 1-2 महीना पहले ही से क्लियर क्यों कर दिया जाता है कि एग्जाम सीटिंग होगा, तो एग्जाम उस महीना में होने वाला है, तो रिजल्ट इस दिन में आने वाला है। यदि यूपीएससी में इतने बढ़िया सेक्रेटरी हैं तो एसएससी में क्यों नहीं सेक्रेटरी हैं? एसएससी के अंदर, रेलवे के अंदर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? सब में चेंज करने की आवश्यकता है। यदि लगता है तो कीजिए, नहीं तो युवा अब जल उठा है। युवा का जो ताकत है, जो ज्वाला युवा ने चलाया है, जो दीपक चलाया है, वो फप चल रहा है। लेकिन जिस दिन मिसाल बन गया ना मेरे दोस्त, और बनाने की जरूरत है मेरे नौजवान साथियों, बेरोजगार भाइयों, हम लोगों को साथ मिलकर इस मसाल को आगे पहुंचाने की जरूरत है। आगे चलना है, हम लोगों को बढ़ना है। बस इसी मुद्दे के साथ मैं इस वीडियो में आया हूं। मैं चाहता हूं यदि आपकी कोई साझा है तो आप भी प्रतिक्रिया दें, उस बात को लेकर आगे बढ़ेंगे। हम लोग उस तक चलना है जिस समय हम लोग को न्याय नहीं मिल जाता है, तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब तक नहीं मिलेगा तब तक नहीं करेंगे। एक मैं चार पंक्ति आपके साथ रखना चाहता हूं। प्रीत में एक जतन, हम जड़ो तुम जड़ो,
प्रीत में एक जतन हम जड़ो तुम जड़ो, एक जतन जड़े हैं आप तो जड़ लिए हैं, एक जतन हमें जड़ने की जरूरत है आप तो जड़ के बैठ गए हैं। एक नया व्याकरण मैं गढ़ूं तुम गढ़ो, आप तो गढ़ लिए व्याकरण, हमें गढ़ने की आवश्यकता है, आप मार्गदर्शन नहीं कर रहे हैं। उलझने सब सिमट जाएंगी पल में ही, उलझन तो सब समझ जाएगा सरकार, उलझन तो सब सिमट जाएगी साहब, बस एक कदम मैं बढ़ूं एक कदम तुम बढ़ो, आप तो कदम बढ़ गए हैं बस हमारी कदम को खींच रहे हैं, इससे हमें आगे बढ़ाने की जरूरत है। दोस्तों सरकार यदि काम करती है तो अच्छी बात है, नहीं तो अपनी मुहिम को कायम बनाए रखना, हमें उस तत्परता को पहुंचाए रखना है। बस इसी बात तक मैं इस वीडियो को लाया था। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे शेयर करें, कमेंट करें, हमारे ट्विटर अकाउंट से जुड़े आप चैनल्स पे आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगला जब मैं आऊँ ना तो अगली बार आप जरूर हमारे नोटिफिकेशन हमारी बात को सुन पाए, आपको बातों को भी मैं सुन पाऊंगा। बस मेरा मकसद ये है, बस इसी बात के साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।